कुछ ही दिनों में दोनों राम और कृष्ण, यहाँ पर राम बलराम जी को कहा गया काले न व्रतताल्पेन गोकुले राम केशवौ जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणौ विजहतु। कह रहे जानुभ्याम सह पाणिभ्याम कालेन व्रजताल्पेन गोकुलो राम केशवौ, कि राम और कृष्ण दोनों घुटनों के बल चलना प्रारंभ कर दिए हैं और टहलने लगे हैं। क्या होता कि ठाकुर जी थोड़े स्वस्थ थे गोल मटोल से, और बलराम जी भी वैसे ही थे। तो दोनों लोग जाते, तो जो उनके द्वार की डेहरी, आजकल तो महाराज डेहरी की परंपरा ही खत्म कर दी गई है। अब आपको कहीं दिखेगी नहीं डेहरी। पहले डेहरी बनाई जाती थी घरों में, अभी भी गांव के घरों में, कच्चे घरों में डेहरी बना करके रखते हैं। तो ठाकुर जी डेहरी को लांग नहीं पाते थे। बलराम जी तो किसी न किसी प्रकार से लांग लेते, परंतु ठाकुर जी का पेट निकला था, गोल मटोल से थे, किसी प्रकार से दोनों हाथ तोड़ा लिए, पेट ही डेहरी में अड़ गया उनका। अब वो लटक गए और दादा दादा चिल्ला रहे हैं। अब बलराम जी बोले अब क्या करें, किसी प्रकार से हाथ देकर के उस पार गिरे। बोले अच्छा, अब इसका भी अभ्यास बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर बाहर आना जाना करना है तो इस डेहरी को डाकने का अभ्यास बनाना पड़ेगा। अब उन्होंने डेहरी डाकने का भी अभ्यास खूब अच्छे से कर लिया। उनके पैरों में घुंघरू बंधे हुए थे, जैसे अभी भी छोटे छोटे बालक होते हैं तो पैरों में पायल इत्यादि पहना देती है माएं, तो उन्होंने भी पैरों में वह घुंघरू बांधे रखे थे। उनकी ध्वनि जब वो सुनते थे तो खुद भी खिलखिला करके हंसने लग जाते थे, मंद मंद मुस्कुराने लग जाते थे उन घुंघरू की धुन को सुन करके। माताएं भी इस प्रकार से देखती तो वो भी खूब प्रसन्न हो जाती। और माताएं उनको उठा करके स्तनपान कराने लग जाती थी। जब वो दोनों नन्हे नन्हे शिशु अपने शरीर को कीचड़ में समेट करके आते तो माताएं उनको देख करके खूब हंसती, और हंसने के बाद फिर उनको स्नान इत्यादि करवाती। एक बार की बात है, इसी प्रकार ठाकुर जी का माता ने श्रृंगार करवाया और पालने पर लेटा दी। ठाकुर जी पालने पर से उतरे, पास में नाली थी, नाली में जाकर के कूद गए और खूब लोटपोट करने लगे। मैया आई, मैया ने फिर से स्नान करवाया, फिर से बढ़िया श्रृंगार कराया। श्रृंगार करा करके फिर से पालने पर बैठाया। जैसे ही मैया गई सो ठाकुर जी फिर से उतरे और जाकर के फिर से कीचड़ में खेलने लग गए। अब मैया को क्रोध आ गया, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जब छोटे छोटे बालक माताओं की बात नहीं सुनते तो माताओं को क्रोध आ जाता है। ठाकुर जी भी बार बार ऐसे ही कर रहे थे तो मैया को क्रोध आ गया। मैया ने कहा अरे सुअर। अब ठाकुर जी को चिंता हो गई कि कहीं मैया को मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया, लगता है मैया मेरे पहले के जन्म की बात कर रही है। अब तुरंत दाऊ दादा के पास गए, बोले दादा दादा एक समस्या हो गई। बोले क्या? बोले मैया को लगता है अपने बारे में पता चल गया कि हम लोग भगवान हैं। बोले क्यों, क्या बोला मैया ने? बोले मैया ने मुझे सुअर बोला। तो दादा ने बोला कि तुम क्या काम क्या कर रहे थे? तो ठाकुर जी कहते हैं कि मैं कीचड़ में खेल रहा था, तो मैया को कुछ पता नहीं चला, मैया तेरे इन कर्मों की वजह से तो सुअर बोल रही। तो बोले तब कोई समस्या नहीं है, ये सब कामों के लिए तो मैं ब्रज में आया ही हूं, फिर तो बोलने दो मैया को, तब कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार से बोल करके ठाकुर जी फिर खेलने कूदने में लग गए। कुछ और थोड़े बड़े हुए। शून्य चोरयत स्वयं निज गृहे हयंगवानी मणिस स्तंभे स्वप्रतिबिंबमेक्षितवतस्
तेनैव सार्धं धिया भ्रातर्मावदमातरं मम समो भागस्तवापि हितो भुङ्क्ष्वेत्यालपतो हरे कलवचो मात्रारः श्रूयते। एक दिन सांवरे सलोने व्रजकुमार कन्हैया लाल जी अपने ही घर में माखन चोरी करने का विचार बनाए। उन्होंने विचार किया मैं अपने घर में ही चोरी करूं, और ऐसा विचार करके वो मैया के घर से बाहर जाने का इंतजार करने लगे कि कब मैया घर से बाहर जाएगी नंद महल से और कब मैं चोरी करूंगा। मैया बाहर तो नहीं गए, लेकिन ठाकुर जी खेलते खेलते बाहर गए। मैया रसोई में भगवान के लिए भोग बना रही थी, क्योंकि नियम था पहले भोग लगा करके तब स्वयं पाना। ठाकुर जी गए, बाहर से छोटे छोटे कुत्ते के पिल्ले थे, उनको उठा करके ले आए और मैया से बोले मैया देख मैं तो तेरे लिए क्या लेकर के आया हूँ। मैया बोली हाँ हाँ पता है, क्योंकि जब माताएं व्यस्त होती हैं काम में तो इतना ध्यान नहीं देती। ठाकुर जी बोले अरे मैया देख तो सही, देख तेरे लिए क्या लेकर के आया हूँ। मैया को लगा देख लेती हूँ। जैसे मैया घूमी तो ठाकुर जी वो कुत्ते के पिल्लों को मैया के ऊपर फेंक दिए, वो आटे में जाकर के गिरे। मैया ने ठाकुर जी को डांट लगाई, ठाकुर जी वहां से तुरंत भागे हंस करके। मैया डांटी, फिर मैया भी मुस्कुराने लगी और फिर से पूरी रसोई साफ की। इससे एक चीज सीखने को और मिलती है महाराज, आजकल रसोइयों में हर किसी का प्रवेश हो गया है, परंतु पहले की माताएं हर काम के लिए दासियां रखती थी, परंतु रसोई में किसी का प्रवेश नहीं होता था। स्वयं बना करके ठाकुर जी को भी पवाती थी, भोग लगाती थी और घर वालों के लिए स्वयं ही बनाती थी। परंतु आज क्या सिस्टम चल गया है कि जो जिसका मन हो वही रसोई में प्रवेश कर जाता है, रसोई में भोजन करना प्रारंभ कर देते हैं, चप्पल जूते इत्यादि पहन करके रसोइयों में जाते हैं। परंतु शास्त्रों ने इस चीज को निषेध बताया है। रसोई में घर की माताओं को ही प्रवेश करना चाहिए और उनमें भी बाल खोल करके रसोई में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए महाराज, जिससे दरिद्रता का वास होता है घर में। कभी भी चप्पल पहन करके रसोई में नहीं प्रवेश करना चाहिए। रसोई में रोज दीपक दिखाना चाहिए, क्योंकि वहां पर भगवान का भोग बनता है। रसोई में कभी जूठन नहीं खाना चाहिए, जूठन रखना नहीं चाहिए। अभी भी गांव के घरों में आप देखते होंगे कि भोजन बनाने के बाद सारा भोजन लाकर के कहीं अन्य स्थान पर रख दिया जाता है। दीवार में ऐसे खंडे बनाए जाते हैं, उनमें लाकर के भोजनों को रखते हैं टिफिन में। परंतु रसोई में भोजन सिर्फ जब तक भोजन बन रहा है तभी तक प्रवेश है, उसके बाद रसोई में प्रवेश नहीं करते। परंतु इन सभी परंपराओं को पुराने जमाने की चीजें बता करके धीरे धीरे लोग समाप्त करते चले जा रहे हैं और नए जमाने के नई चीजें अपनाने के चक्कर में अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृतियों को सब नष्ट करते हुए आगे जा रहे हैं। मैया फिर से रसोई मैया ने साफ की और फिर से भगवान के लिए दूसरा भोग बनाने लग गई। अब ठाकुर जी विचार किए कि मुझे तो माखन चोरी करनी है। सभी सखाओं को एकजुट किए, सखाओं को बुलाए और कहे कि देखो अब हम लोगों को आगे भी कुछ काम करना है। तो सभी सखा बोले हाँ काम तो करना है, क्या काम करना है? तो ठाकुर जी बोले चोरी करेंगे। एक सखा ने कहा अरे लाला ये क्या कह रहे हो तुम कन्हैया, चोरी करना पाप होता है। ठाकुर जी बोले दत्त चोरी करना पाप नहीं होता, हम चोरी करके घर थोड़ी बनाएंगे, हम लोग तो खाने की चोरी करेंगे और खाने की चोरी करने का कोई दोष नहीं होता। तो उस सखा ने भी कह दिया ठीक है जैसी तेरी इच्छा। ठाकुर जी बोले ये काम करेंगे हम लोग चोरी में, पहले हमको एक्सपर्ट बनना है उसमें। तो कैसे होगा?
हम लोग अपने अपने घरों में पहले चोरी करेंगे, जब वहां पर चोरी की परीक्षा में पास हो जाएंगे तब हम लोग अन्य स्थानों पर गोपियों के यहाँ चोरी करेंगे। परंतु अभ्यास अपने घर से शुरू करना है। तभी सखाओं ने कह दिया ठीक है, जैसा तू बोले। ठाकुर जी अपने घर में सबसे पहले चोरी करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वह देख रहे हैं कि कब मैया जाए और कब मैं चोरी करूं। उनको मौका मिल ही गया। मैया मटकी लेकर के यमुना जी में जल भरने को चल दी। अब ठाकुर जी अंदर गए और वहां जाकर के एक मणि का स्तंभ था कि हयगम वीनम मणिस्तंभे स्वप्रतिबिंब क्षितवैस्तेनैव सार्धम भिया। अपने प्रतिबिंब को देख करके ठाकुर जी डर गए। छोटे बालक के रूप में हैं अभी, अपने प्रतिबिंब को देख करके ही डर गए। उनको लगा कि ये कौन है। ठाकुर जी ने विचार किया कि इसको डरा देता हूं, तो कहे कि जाओ, मैं माखन चोरी करने नहीं आया हूं, तुम यहां के बैठो, जाओ। अब जब कोई हो तब तो कुछ बोले, हो तो प्रतिबिंब। ठाकुर जी ने विचार किया इसको डरा देता हूं। डराने को किए तो वो भी जैसे ठाकुर जी करते वैसे उनका प्रतिबिंब करता। अब ठाकुर जी को लगा कि ये तो मानेगा नहीं, अब क्या किया जाए। तो बोले अच्छा एक काम करो, कार्य मैं करूंगा, जितना लाभ होगा आधा आधा बांट लेंगे, मैं चोरी करूंगा और आधा आधा माखन दोनों खा लेंगे। बोले बोलो। अब प्रतिबिंब कैसे कुछ बोले। ठाकुर जी को लगा कि लगता है इसको ज्यादा चाहिए, तो बोले अच्छा चलो ठीक है, मैं ही चोरी करूंगा, 70% तुम ले लेना, सिर्फ 30% मुझे दे दियो। अब तब भी प्रतिबिंब कुछ ना बोले। तो ठाकुर जी को लगा कि लगता है मैया को बता देगा। तो बोले मैया को मत बताना, एक काम करते हैं, मैं चोरी करूंगा, तुम पूरा खा लेना, मुझे बस अंगुलियां चखने को दे देना, मैं अंगुलियों को चख करके रह लूंगा। अब तब भी प्रतिबिंब कुछ ना बोले। तो मैया वहां पर आ गई। तो देखते ही ठाकुर जी आश्चर्यचकित हो गए, अब क्या करें, अब तो मैया आ गई, चोरी का तो मेरा काम लगता है हो ही नहीं पाएगा। तो ठाकुर जी मैया को बुलाया और प्रतिबिंब दिखाने लगे और बात ही बदल दी कि मातः नवनीतमिदं त्वदीयं लोभेन चोरयितुमद्यगृहं प्रविष्ट मद्वारणं न मनुते मयि रोषभाजी रोषं तनोति नहि मे न मनीत लोभ। ठाकुर जी बात बदल दिए। अरे मैया मैया देखो यह कौन है। भैया ये चोर है, ये माखन चोरी करने को आयो है। मैया ने कहा अच्छा लाला। अब मैया को तो सब पता चल गया कि कौन माखन चोरी करने आया है। मैया ने कहा कि क्यों इसने चोरी किया माखन। तो ठाकुर जी बोले नहीं नहीं, चोरी करने जा रहा था मैया, अच्छा हुआ तुम आ गई, नहीं तो ये पूरा माखन चोरी कर लेता। तो मैया ने ठाकुर जी को समझाया कि लाला ये तेरा प्रतिबिंब है, इससे डर मत। ठाकुर जी ने अपने सिर पर हाथ फेरा, हाथ पटके माथे पर, बोले इतना बढ़िया मौका मिला था और मैं भी डर गया अपने ही प्रतिबिंब से। ये तो प्रतिबिंब है मेरा। एक दिन फिर श्याम सुंदर माता जी के बाहर जाने पर घर में माखन चोरी करने का फिर से विचार किए और इतने में ही यशोदा मैया लौट आई और ठाकुर जी को पुकारने लगी लाला लाला कह करके कि कृष्ण क्वासि करोसि किं पतिरिति सुत्रैव मातुर्वचः शाशंकं नवनीत चौर्य विरचो विस्रभ्यतामब्रवीत् मातः कंकण पद्मरागमहसा पाणिर्ममातप्यते
तेनायं नवनीत भाण्ड विवरे विन्यस्य निर्वापित। कन्हैया कन्हैया इस प्रकार से कहकर के बुलाने लगी। बोली मेरे लाला कहाँ हो, क्या कर रहे हो? माता जी की बात सुनकर के अब ठाकुर जी तो माखन चोरी में लगे हैं, हाथ डाले हैं और चालू हैं, खा रहे हैं। मैया की आवाज सुनकर के ठाकुर जी डर गए। बोले अब क्या होगा, अब तो मैया आ गई, आज तो पक्का पकड़ा जाऊंगा। महाराज अब क्या हो? उन्होंने विचार किया कि झूठ बोल दूंगा, आने दो मैया को। अब मैया ने कहा कि लाला ये क्या कर रहा है? तो ठाकुर जी ने फिर से बात पलट दी और मैया के पास आकर के बोले मैया देख तेने क्या कर दियो। मटकी ऐसी रखी कि सारी कीड़ियां मटकी में भर गई। मैं कीड़ियों को निकाल रहा था। मैया तो सब समझ गई। मैया ने कहा अच्छा लाला तू कीड़ियों को निकाल रहा था? बोले हाँ मैया, ये चींटियां इसमें पूरा तेरा मक्खन खा रही थी। तो मैया ने कहा अच्छा? तो बोले तेरे मुख में कैसे लग गया फिर माखन? तो बोले अरे मैया क्या बताऊं, मैं चींटियन को हाथ से निकाल रहा था, एक चींटी इतने में दौड़ के आई मेरे मुख के पास, मैं उसको पकड़ने के लिए ऐसे किया तो मेरे मुख में भी माखन लग गया। अब तू ही बता मैया मैंने गलत करो का? अब मैया को तो सब पता है। मैया ने कहा नहीं लाला तूने कुछ गलत नहीं किया। इस प्रकार से भगवान की लीलाएं चल रही हैं चोरी की। अब ठाकुर जी को लगा कि अब मैं चोरी में कुछ कर सकता हूं। इतने में मैया ने ठाकुर जी को गोद में उठाया और प्यार से ठाकुर जी को उनके माथ को चूमने लगी, जैसे माता अपने शिशु से प्रेम करने लगती है। आप ही विचार करिए, छोटे बालक हो इस प्रकार की नटखट लीलाएं करें तो कितना अच्छा लगता है। उसी प्रकार से मैया भी रीझ जाती और बार बार ठाकुर जी से लाड करने लग जाती। चूड़ाभ्याम गुरकुंकुमलेन विलगत द्वास्माम्बुदृग्भ्याम रुदन हुम हुमते रुद्धकण्ठकुहरा दष्टस्तवाग् विभ्रमः मात्रासो नवनीत चौर्य कुतुके प्राग्भर्सितः स्वाचले नाम्रज्यास्य मुखं तवैतदखिलं वत्सेति कंठे कृतः। एक दिन माता ने माखन चोरी करने पर ठाकुर जी को डांट लगा दी। ठाकुर जी को डांट दी तो ठाकुर जी क्रोधित हो गए और रोने का नाटक करने लगे, क्योंकि उनकी आदत थी मैया कुछ बोलते उनके नेत्रों से अश्रु की धारा लगातार बहने लग जाती है। अपने कर कमलों से अपने नेत्रों को मलने लगे और ऊं करके रोने लग गए। छोटे बालक थे, मुंह से बोला नहीं जा रहा था। जैसे इतना माँ यशोदा ने देखा उनका धैर्य टूट गया। अपने आंचल से आई और लाला का मुख पोंछने लगी और बड़े प्यार से गले लगा करके बोली लाला ये सब तेरा है, सब तेरा, तूने कोई चोरी नहीं की है। ठाकुर जी ने कहा हाँ मैंने कोई चोरी नहीं की है। एक दिन की बात है, पूर्ण चंद्र थे, पूर्णिमा की रात्रि थी। ठाकुर जी बड़ी देर से मैया के आंचल को ऐसे कर करके मुख पे लगा के और चंद्रमा को देख रहे थे। देखते ही देखते ठाकुर जी को लगा कि मुझे ये चीज चाहिए, ऐसा उन्होंने मन में विचार किया और बार बार मैया के बाल खींचने लगे और उनकी पीठ को ठोकने लगे, थपथपाने लगे। जब मैया ने ध्यान नहीं दिया तो ठाकुर जी रोना प्रारंभ कर दिए, रोने लगे और तोतली बोली में कहते मैया मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, इतना ही कर करके रोने लगे। अब मैया बोली कि लाला क्या चाहिए, तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। तब गोपियों को उन पर दया आ गई।
गोपियों ने कहा कि लाला तुझे क्या चाहिए, दूध चाहिए? ठाकुर जी बोले ना। बोले तब क्या, तुझे दही चाहिए? बोले ना। गोपियों ने कहा तब तो तुझे जरूर मक्खन चाहिए होगा। ठाकुर जी बोले ना। बोले सब ताजा ताजा मक्खन चाहिए? ठाकुर जी बोले नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तोतली भाषा में बोल रहे हैं। बहुत ही आनंद का दृश्य चल रहा है। कह रहे हैं कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। तो गोपियों ने कहा कि लाला तब तुझे क्या चाहिए? छोटी छोटी उंगलियों को उठा करके चंद्रमा की ओर दिखा करके कहते हैं मुझे तो वो चाहिए। तो मैया ने कहा कि लाला वो तो खिलौना है। बोले हाँ मुझे वही खिलौना चाहिए। अब मैया कैसे ला करके देती? बोले नहीं मुझे अब नहीं पता, मुझे सिर्फ वही चाहिए। और इतना कह करके फिर से रोने लगे। जब हट कर बैठे तो मैया क्या करती? मैया ने उनको गोद में उठाया और प्यार करने लगी। तो ठाकुर जी बोले नहीं नहीं मुझे अभी दो, अभी दो। मैया ने कहा यह चंद्रमा है, यह माखन ही है, परंतु तुमको देने योग्य माखन नहीं है। ठाकुर जी को क्योंकि चंद्रमा माखन की भांति लग रहे थे। बोले नहीं मुझे तो चाहिए। मैया ने बोला नहीं लाला तुम्हारे देने योग्य, इससे बढ़िया होने पर भी इसे कोई नहीं खाता है। श्री कृष्ण ने कहा मैया इसमें विष कैसे लग गया? बात बदल गई। मैया ने गोद में लेकर मधुर मधुर स्वर से कथा प्रारंभ कर दिया। माँ बेटे में प्रश्नोत्तर होने लगा। यशोदा मैया कह रही हैं कि लाला एक क्षीर सागर है। तो भगवान कह रहे हैं कैसा है? यशोदा मैया कह रही हैं जो तुम दूध देख रहे हो इसी का एक समुद्र है। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि कितनी गायों ने दूध दिया होगा जब ऐसा समुद्र बना होगा। मैया कह रही है वह गाय का दूध नहीं है। तो ठाकुर जी बोले तब किसका है? मैया कह रहे हैं कि जिसने गायों को बनाया है वह गायों के बिना भी दूध बना सकता है। तो भगवान कह रहे हैं वह कौन है? मैया कह रही वह भगवान है, उनके पास कोई जा नहीं सकता। इसी प्रकार प्रश्नोत्तरी करते करते कथा सुनते सुनते ठाकुर जी की आंखों में नींद आ गई। मैया ने उन्हें पलंग पर सुला दिया। भगवान की लीला पर विचार करते समय यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि भगवान की लीला धाम, भगवान के लीला पात्र, भगवान का लीला शरीर और उनकी लीला प्रकृति नहीं होती। भगवान में देह देही का भेद नहीं है। महाभारत में ऐसा आया है कि न भूत संग संस्थानो देवस्य परमात्मनः यो वेत्ति भौतिकं देह कृष्णस्य परमात्मनः सर्वस्माद् बहिष्कार्य श्रौतस्मार्थ विधानतः मुखं तस्यावलोक्यापि सचैल स्नामाचरेत्। परमात्मा शरीर भूत समुदाय से नहीं बना होता है। जो मनुष्य श्री कृष्ण परमात्मा के शरीर को भौतिक जानता है या भौतिक मानता है उसका समस्त श्रौत और स्मार्त कर्मों से बहिष्कार कर देना चाहिए, अर्थात उसका किसी भी शास्त्रीय कर्म में अधिकार नहीं रह जाता। यहां तक उसका मुंह देखने पर भी वस्त्र सहित स्नान कर लेना चाहिए, ऐसा महाभारत में उल्लेख आया है। अस्यापि देव तपसो मद अनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतस्य कोपि। आपने मुझ पर कृपा करने के लिए ही स्वेच्छा से ही सच्चिदानंद स्वरूप प्रकट किया। ऐसा ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते समय बोले। यह पांच भौतिक कदापि नहीं है, इसमें यह स्पष्ट है कि भगवान सभी कुछ अप्राकृत होता है। इस प्रकार यह माखन चोरी की लीला भी अप्राकृत दिव्य ही है। माखन चोरी की लीला का
भागवत जी के श्लोकों में ऐसा विशेष उल्लेख नहीं है। ये बात आपके जानने के लिए बता दूं कि जो भगवान की बाल लीलाएं हैं, माखन चोरी लीला इत्यादि, इसमें जो भागवत जी में श्लोक हैं, उन श्लोकों में इसका वर्णन नहीं है। यह संतों ने, वृंदावन के रसिकों ने इन श्लोकों को भागवत जी में अलग से लिखे हुए हैं, अलग से दिए गए हैं यह श्लोक। इसी प्रकार से ठाकुर जी की लीला चल रही है। ठाकुर जी कुछ और बड़े हुए। अब वह गोपियों के यहां जाकर के चोरी करने का प्रयास करने लगे। वह गोपियों के यहां गए और जाकर के माखन चोरी करने लगे। एक दिन एक गोपी के यहां गए, उसने माखन रखा था। ठाकुर जी गए, उस गोपी की सास बूढ़ी वो मुख खोल करके दोनों हाथ फैलाए सो रही थी। ठाकुर जी ने माखन निकाला तो ठाकुर जी की एक आदत थी, एक विशेषता थी कि पहले सभी सखाओं को पवाते थे, फिर बुलाकर के बंदर इत्यादि को पवाते थे, फिर अंत में स्वयं पाते थे। उन्होंने सखाओं को पवाया, सखा पाना प्रारंभ कर दिए तो ठाकुर जी बोले, तेरे कुछ तो शर्म करो तुम लोग। देखो ये बूढ़ी ऐसे ही मुख खोल करके हाथ फैला करके लेती, कुछ इसे तो खिला दो। माखन का एक लोंदा सा बनाया, उसके दोनों हाथ पर रख दिया और उसके मुख में माखन डाल दिए। वो बूढ़ी उठ करके चिल्लाई, सभी इतने में भागना प्रारंभ कर दिए, सब भागे। इसी प्रकार ठाकुर जी अनेक गोपियों के यहां चोरी कर चुके। एक बार की बात थी, सभी गोपियां मैया के पास ठाकुर जी की शिकायत करने आई। मैया ने कहा कि देखो मेरा लाला चोरी नहीं करता, और वो चोरी करेगा भी क्यों? महाराज मानो आपके पास खूब धन संपत्ति है, हर चीज की, आपको जिस चीज की जरूरत है, आवश्यकता है, वह चीज तुरंत पूरी हो जा रही है, तो आप भला चोरी क्यों करोगे? भैया ने भी यही कहा कि मेरे लाला के पास तो खूब माखन है, उसे भला चोरी करने की क्यों आवश्यकता पड़ गई? मेरा लाला ऐसा नहीं कर सकता। गोपियों ने कहा ऐसा करता है। मैया ने कहा ठीक है, यदि ऐसा करता है तो तुम लोग उसे पकड़ करके मेरे पास लेकर के आना, तब मैं मान जाऊंगी, अन्यथा मैं कभी नहीं मानूंगी कि मेरा लाला चोरी करता है। कहा ठीक है, आपको हम दिखा देंगे कि आपका लाला चोरी करता है। मैया बोली हाँ ठीक है, तुम लोग लाला को लेकर के आना, पकड़ करके मुझे दिखा देना, तब मैं मानूंगी, अन्यथा मैं नहीं मानूंगी। इस प्रकार से कहकर के गोपियां गई। तो गोपी की समूह में जो लोग समूह बना करके मैया के पास गई थी, ठाकुर जी ने कहा इनके घरों में चोरी करना है। एक गोपी के यहाँ गए तो उसने अपने दरवाजे पर घंटी बांध रखी थी, जैसे ठाकुर जी दरवाजा खोलते वो घंटी बज जाती। इतने में एक सखा ने दिखा दिया, बोले कन्हैया देख घंटी, हम दरवाजा खोलेंगे, घंटी बजना प्रारंभ होगी और हम सब पकड़े जाएंगे। ठाकुर जी ने कहा अच्छा ऐसी बात है। घंटी को तुरंत आदेश दे दी, बोले ए घंटी, जब तक मैं ना बोलूं बजना नहीं, और अगर बज गई तो समझ लेना तेरी खैर नहीं है। अब घंटी भी जी हुजूर जी सरकार करके रह गई। बोला भगवान की बात को कोई टाल पाएगा? वो भी नहीं टाल पाई। घंटी ने कहा ठीक है। ठाकुर जी गए, उसने मटकी को ऊपर टांग रखा था। ठाकुर जी ने नीचे कुछ सखाओं को लगाया, फिर उनके ऊपर कुछ, और सबसे ऊपर जाकर के माखन निकाल करके सखाओं को देने लगे। सखा खाने लगे। भालू बंदर इत्यादि को भी ठाकुर जी ने खिला दिए और सोचे कि मैं भी पालूं। उधर से वह गोपी भी आ ही रही है, इधर से ठाकुर जी जैसे मुख में माखन को लगाए
वैसे ही घंटी बजने लग गई। अब वो गोपी तुने में दौड़ के तुरंत आई, सभी सखा भाग गए, ठाकुर जी पकड़े गए। ठाकुर जी पकड़े गए तो गोपी ने कहा कि चलो मैया के पास लेकर के चलते हो। तो ठाकुर जी बोले 1 मिनट रुक जाओ, मैया के पास तुम ले चलना, लेकिन मैं इस घंटी से मिल लूं। इसने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। घंटी के पास गए, ठाकुर जी बोले, ये घंटी क्यों बजी? मैंने तुझे मना किया था ना बजने के लिए, तो तू क्यों बजी? अब घंटी बेचारी क्या बोलती। उसने कहा कि आपका भोग लगता है तो विप्रजन ब्राह्मण जन वेदों के मंत्र बोलते हैं, शंखनाद इत्यादि करते हैं, वरुण घंटा बजाते हैं, परंतु यहाँ पर कुछ नहीं था, तो मैंने विचार किया कि मैं ही बज जाऊं। ऐसा नियम आपने ही बनाया है क्या? मैंने कुछ गलती की? ठाकुर जी ने कहा, हाँ तूने गलती की, आज से बिना किसी के बजाए तू बज नहीं पाएगी। ठाकुर जी ने ऐसा कह दिया घंटी को। अब गोपी ठाकुर जी को बोली कि चलो तुमको मैया के पास लेकर के चलूंगी, क्योंकि गोपियों को भी ठाकुर जी को परेशान करने में आनंद आता था। क्योंकि व्रज की गोपियां, व्रज के लता पता इत्यादि ग्वाल बाल ये जो भी थे, वो सभी संत जन और देवता बनकर के आए थे। ठाकुर जी को मैया के पास वह गोपी ले जाने लगी। ठाकुर जी चल दिए। ठाकुर जी गोपी से बोले कि ये गोपी, क्या तुझे मेरी ऐसी भोली भाली शक्ल देख करके तुझे दया नहीं आती क्या? तो गोपी बोली कि नहीं आती। ठाकुर जी बोले, देख इस बार छोड़ दे, अगला इस बार तो तुझे नहीं छोड़ूंगी, इस बार मैया के सामने लेकर ही जाऊंगी। ठाकुर जी बोले, देख मेरी बात मान जा, तेरे भलाई के लिए बोल रहा हूं, नहीं तो पछताएगी। उसने कहा कि मैं कुछ नहीं पछताऊंगी, चलो पहले तुमको मैया के पास ले चल के आज मार खिलाऊंगी। ठाकुर जी ने विचार किया कि ये मानेगी नहीं, तो ठाकुर जी उसको डांटने लगे, बोले, ए गोपी बता तू बेटी है कि बहू? तो गोपी ने कहा कि मैं तो बहू हूं। तो ठाकुर जी बोले कि तो लाज शर्म ना है क्या? कुछ तू बहू है, तेरे सास ससुर नहीं है क्या कोई? बोले हैं। तो बोले फिर ये घूंघट करना, बिना घूंघट के चल रही, तुझे शर्म नहीं आ रही है? उस गोपी ने कहा हाँ घूंघट कर ले। तो उसने घूंघट कर लिया और चलने लगी। अब ठाकुर जी ने विचार किया कुछ ना कुछ तो खेल करना पड़ेगा इसके साथ। महाराज आज के समय में तो घूंघट की प्रथा भी विलुप्त हो जा रही है, खत्म होते जा रही है धीरे धीरे। पहले की माताएं एक एक हाथ का घूंघट करती थी, आजकल तो मंदिर भी जा रहे हैं तो सिर पर घूंघट नहीं है। पहले की माताएं घूंघट किया करती थी, जेठ इत्यादि के आगे घूंघट में रहती थी, परंतु आज इन सब संस्कृति को खत्म कर दिया जा रहा है। अब उस बहू ने घूंघट कर लिया तो ठाकुर जी उसके बालक को बुलाए और वो लेकर के जाती जा रही है। ठाकुर जी उससे कह रहे हैं, काम कर, मैं तेरी मैया के हाथ में तेरा हाथ पकड़ा दूंगा और तू कुछ बोलना मत, चुपचाप चले जाना जहां लेकर के जाए। उसने कहा नहीं नहीं, मेरी मैया बाद में मुझे बहुत मारेगी। ठाकुर जी ने कहा अच्छा, मैया तो कुछ ही मारेगी, रोने लग जाएगा तो नहीं मारेगी, परंतु अगर मेरी बात नहीं माना तो फिर खेलने आएगा तब तुझे बताऊंगा, तुझे यमुना जी में ढकेल दूंगा और कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। ठाकुर जी ने धमकी दे दी। अब वो बेचारा डर गया कि हाँ मैया मारेगी तो रोने लग जाऊंगा तो छोड़ देगी, इनके हत्थे लग गया तो मुझे बहा देंगे यमुना जी में। उसने कहा ठीक है। ठाकुर जी गोपी से कह रहे हैं, बोले ए गोपी तुझे सच में दया नहीं आती क्या? अब वो गोपी बोली, बोला तो नहीं आती मुझे दया, क्या करेगा? ठाकुर जी बोले चल दया नहीं आती तो ना आए, हाथ तो थोड़ा ढीला कर दे, इतना टाइट हाथ पकड़ रखा है, हाथ में मेरे दर्द होने लगा, अच्छा ले ये वाला हाथ पकड़ ले। गोपी बोली हाँ ऐसा कर सकती हूँ।
ठाकुर जी ने उसके लड़के का ही हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया और बोले चल। अब वो चलने लगी, उससे बालक से इशारा कर दे कुछ मत बोलना, और चुपचाप आए महल में और आकर के मैया से बोले मैया मुझे बहुत तेज नींद आ रही। मैया ने कहा जाओ लाला तुम सो जाओ। और ठाकुर जी गए, पलंग पर लेट गए और चद्दर ओढ़ लिए, चद्दर को ऐसा उठा करके थोड़ा सा उसमें जगह बना लिए देखने के लिए कि क्या होगा। और देख रहे हैं, अब वो गोपी मैया के पास आई और आकर के चिल्लाने लगी, बोले देखो मैया तुम कह रही थी कि तुम्हारा लाला चोर नहीं है, चोर नहीं, देखो मैं पकड़ करके लाई हूं, देखो माखन चोरी कर रहा था मेरे यहाँ। अब मैया हंसने लगी, मैया हंसने लगी तो गोपी कह रही कि अभी तक कहती थी मेरे लाला को पकड़ करके ले आओ, मैं डांट लगाऊंगी, और अब देखो कैसे हंस रही हो। मैया ने कहा ये गोपी तू पागल हो गई है क्या? गोपी ने कहा क्यों? अब मैं तुम्हारे लाला को पकड़ कर ले आई तो तुम मुझे पागल बोल रही हो। मैया ने कहा एक बार घूंघट तो उठा, देख तो किसका लाला है। जैसे उस गोपी ने घूंघट उठाया तो क्या देखती है कि उसी का बालक, उसने अपने बालक का ही हाथ पकड़ रखा है। उसने कहा कि तू कैसे आ गया? उसका बालक बोला कि अरे तुमने मुझे ही तो पकड़ के तुम खींच ले आई। अब ठाकुर जी लेटे हैं, मैया बोली मेरा लाला तो सो रहा है कब से। ठाकुर जी लेटे लेटे हंस रहे हैं वहां से।